राम राम सा, आप लोग कैसे हैं। आज मैं 3 तरह की जर्नी वाली रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि बाहर का स्नैक्स खाना सही नहीं होता है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। 2 कप मैदा। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ अलग तरह का स्नैक्स बनाऊंगी। 2 कप मैदा में 2 स्पून में यहाँ पे सूजी, उसके बाद 1/4 टेबल स्पून कलौंजी और अजवाइन जाएगा। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें 1/4 टेबल स्पून के करीब, और 7 से 8 काली मिर्ची। इसे कूट के डालना है। अगर कहीं जर्नी में जाते हैं, अगर लंबी जर्नी में जाते हैं तो ज़रूर ये सब चीज़ें बना के ले जाएं। उसके बाद काली मिर्च मैंने यहाँ कूट के डाली और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। उसके बाद यहाँ जाएगा मोयन। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया है, यानी कि 2 कटोरी मैदा लिया है। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप में यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। बस आपको सरसों ऑयल नहीं डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। हाथों में ऐसे चेक करेंगे बंद रहा हो, यानी कि परफेक्ट हमारा मोयन पड़ा है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट आटा लगाना है। सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है कि हमारा ये जो स्नैक्स है फट जाए। तो बस इस तरह से एक टाइट आटा लगाना है और ढक देना है। जब तक हमारा सूजी गलेगा तब तक हम यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख देते हैं और दूसरा रेसिपी के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी में यहाँ पे दही लूँगी, तो 2 कटोरी चीनी। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम साइड कर देंगे, क्योंकि चीनी को गलने में टाइम लगता है। तो इसे हम मिक्स करके साइड में कर देंगे। जब तक ये गलता है तब तक हम फर्स्ट वाली रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैदे का आटा लगाया था, तो बस इसको क्या करना है, इस तरह से गोल गोल कर लेना है। 2 पेड़े बनाने हैं। उसके बाद आप चकला बेलन पे भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा इतना बड़ा नहीं है। तो बस इसे जितना बड़ा बेलेंगे उतना ही आपका क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार होगा। तो मैंने बहुत ही पतला बेला है, आप देख सकते हैं, रोटी से हल्का सा मोटा। उसके बाद इस तरह से पतला पतला हमें काट लेना है। तो यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ। ज़्यादा लंबे साइज़ के नहीं बनाएंगे, ना छोटे साइज़ के। और उसके बाद चाकू से इस तरह से निकालना है। हाथों का हेल्प नहीं पहले लेना है, वरना सारी चिपक जाएगी। उसके बाद चाकू से ही इस तरह से बड़े वाले चमचे में डाल के और तेल में हमें डालना है ताकि चिपके नहीं आपस में। और इस तरह से आराम से डालना है कि छींटा हमारे ऊपर नहीं पड़े। और गैस का फ्लेम लो रखना है और कंटिन्यू अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपस में नहीं चिपके। देखिए बिल्कुल अब चिपका नहीं है, तो अब चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप रुक रुक के चला सकते हैं। तो बस ये जब क्रिस्पी हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, लो फ्लेम पे ही मैंने इसे तला, तब इसे निकाल लेंगे। ये नाश्ता आप महीनों तक भी स्टोर करके फ्रेंड्स रखेंगे ना। नमक पारे इसको बोलते हैं, हमारे वहाँ निमकी बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मैंने सारा तल लिया है। दूसरी रेसिपी के लिए तेल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो मेरा गर्म था तेल, तो मैंने एक स्टील की छन्नी ले ली है। उसके अंदर जो खाने वाला पोहा है उसको इसके अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं डालना है, और हाई फ्लेम गैस का करके इस तरह से अलट पलट करते हुए हमें तल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप तेल में डायरेक्ट डालते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। और इस तरह से आप तलेंगे ना चिवड़े को, यानी कि पोहे को, तो इस तरह से नहीं चिपकेगा। और इस तरह से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से तलती हूँ। आपके पास कोई भी चिवड़ा हो, एक पतली वाली आती है, एक पोहे की थोड़ी मोटी आती है। तो मैंने थोड़ी मोटी वाली ली है, पतली वाली मेरे पास नहीं थी। बस उसके बाद तलने के बाद इस तरह से हम मूंगफली को भी तल लेंगे। मूंगफली आप सोचेंगे कि मेरी थोड़ी कच्ची है, पर मुझे थोड़ी सी कच्ची ही अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को थोड़ी लाल टाइप की जली हुई, पर मुझे नहीं पसंद है। साथ ही मैं यहाँ पे किशमिश ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप पोहा लिया था, आधी कप मूंगफली, और यहाँ पे किशमिश ले रही हूँ 15 से 20, और काजू बादाम भी तल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बादाम का यूज़ नहीं कर रही हूँ, काजू कर रही हूँ। काजू को भी इस तरह से तल लिया है। बस उसके बाद 15 से 20 कड़ी पत्ता बिना तो ये बन ही नहीं सकता है। इसी से सारा टेस्ट आता है। तो मैं तो कड़ी पत्ता डालती हूँ, आप लोग डालते हैं कि नहीं? और आप लोग ये चिवड़ा बोलते हैं कि पोहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके वहाँ, ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इस तरह से मिर्ची को भी तल लेंगे। फ्रेंड्स, चिवड़े के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए जार लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालेंगे यानी चीनी, और कश्मीरी लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, अमचूर पाउडर। उसके बाद यहाँ जाएगा चाट मसाला।
और उसके बाद लास्ट में काला नमक। फ्रेंड्स, आप मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। लास्ट में लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि ये खट्टा मीठा तीखा होता है। मैं बहुत ज़्यादा चटपटा तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद से इसे खाते हैं, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सिंपल ही बनाऊंगी, मसाले का कम यूज करूंगी। तो मैंने सारे कम मसाले डाले हैं, इसीलिए मैंने मेजरमेंट नहीं बताया है। आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे या आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो। बस कड़ी पत्ता ठंडा होने के बाद क्रिस्पी हो गया था तो उसको मैंने चूर लिया, यानी कि मसल लिया, ताकि चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। और जो मैंने मसाले पीसे हैं उसको इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। आप मिर्ची बारीक बारीक काट के भी तल सकते हैं, पर बच्चे के मुंह में आएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने लंबे कर लिए हैं, तल लिए हैं। हमें जब खाना होगा तो हम ऐसे ही काट के खा लेंगे। चलिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे बना रहे हैं तीसरी रेसिपी। तो यहाँ 1 कप मैंने गेहूँ का आटा लिया है, 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा और आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है सूजी। बारीक हो मोटी हो जो हो आपके पास ले सकते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर लिया है, यानी कि नारियल का बूरा लिया है, और आधा कप ही मैंने यहाँ पे तेल लिया है। बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें मोइन का यूज नहीं करना है, और अगर आप तेल यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं। इधर चीनी और दही अच्छे से, मतलब दही तो मेल्ट है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो बस हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। और एक टाइट सा आटा लगाना है, बहुत चिकना आटा नहीं लगाना है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं तो बहुत चिकना लगाते हैं, पर उस तरह से नहीं लगाना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गूँथना है इसे। बस थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें डालना है दही और चीनी का घोल। उसके बाद एक आटा लगाना है। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने आटा लगा लिया है, बहुत चिकना आटा नहीं लगाया है। फ्रेंड्स, अगर कोकोनट पाउडर आप नहीं डालना चाहते, नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद सफ़ेद तिल मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। इसी बीच मेरी बेटी आ गई, 11:30 बजे आ जाती है। स्कूल जाते हैं बच्चे तो मैं सोचती हूँ कि जो भी काम निपटना हो निपटा लूँ, पर अभी निपटा ही नहीं था, उससे पहले ही आ गई थी। बस उसके बाद पूछी कि मम्मा क्या बना रहे हो। उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बस थोड़ा घूमते घूमते खाते हैं बच्चे ये सब चीज़ें। तो मैं तो यहाँ जर्नी के लिए बना रही हूँ। तो बस सफ़ेद तिल मैंने डाला, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी हमारा बिस्किट बनता है, जो मुंह में आता है तो उससे में अच्छा लगता है। बस उसको 2 पार्ट में करके इसी तरह से गोल करके और फिर उसके बाद इस तरह से लंबा कर लेना है। और देखिए इस तरह से मैंने लंबा करके इस तरह से ठोक ठोक के अच्छे से मोटा करना है। उसके बाद इसकी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। आप जैसा शेप देना चाहते हैं, गोल, लंबा, पतला, जैसा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। उसके बाद कटिंग करने के बाद एक को इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देंगे ताकि अच्छे से टूटे नहीं। और उसके बाद तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम लो करके और एक करके डालेंगे। एक साथ 5 से 6 डालूंगी यहाँ पे। और ध्यान रखना है गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और उसके बाद क्योंकि लो रखेंगे तो अंदर तक पकेगा और ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो एक साथ हमें नहीं पलटना है, एक एक करके इस तरह से अलट पलट करना है ताकि टूटे नहीं। तो इस तरह से एक बैच को मेरे को 3 से 4 मिनट लगते हैं तलने में। तो इस तरह से एक एक करके ही निकालना है। जब ये दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गया और इस तरह से एक एक करके निकालेंगे तो टूटेगा नहीं। जब ठंडा हो जाता है ना फ्रेंड्स तो टूटता नहीं है। तो एक एक करके इस तरह से निकाला और एक एक करके ही बर्तन में रखा ताकि टूटे नहीं। बहुत ही सॉफ्ट होता है, जब ठंडा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें मेरी यहाँ बन चुकी है। अब मुझे आज ही निकलना था, मतलब ये वीडियो 9 तारीख का था, मैं वीडियो आज डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला डालने का। तो आज मैं डाल रही हूँ आपके साथ। बस इसे स्टोर करके सारी चीज़ें हम रख लेंगे और इसे आप जर्नी में एंजॉय कीजिए, शाम की इवनिंग स्नैक्स में एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो ज़रूर बताएं। क्या आप लोग भी इसे जर्नी में बनाते हैं, ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।